अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक्टिव फाइनेंस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बाबर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है एडजस्टिंग एंट्रीज। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स पढ़ा है और जर्नल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस किए गए हैं। ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है उन कैंडिडेट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट अकाउंट्स, असिस्टेंट फाइनेंस, अकाउंटेंट्स, सीनियर ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर। ये एमसीक्यूज़ जो हैं कंपाइल किए गए हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस सिलेबस से। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज का सबसे पहला जो इस सीरीज़ का, इस वीडियो का क्वेश्चन है वो है एंट्रीज रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू एडजस्ट इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स सो दैट दे कंप्लाई विथ अक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्रीज। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एडजस्टिंग एंट्रीज हेल्प एलोकेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस टू देयर अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड्स। एडजस्टिंग एंट्रीज आर यूज्ड टू ब्रिंग अकाउंट बैलेंसेस अप टू डेट एट ईयर एंड। ए ऑप्शन 3 का करेक्ट है। हाउ मेनी बेसिक टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज आर देयर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following is the most common item in adjusting entries of merchandising business? So इसका correct option है depreciation expense. Sixth question, an adjusting entry would not be required for which of the following account? So ये salaries account के लिए नहीं होती। A option is correct. Which of the following is next step after the प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? सो एडजस्टिंग एंट्रीज। सी ऑप्शन 7 का करेक्ट है। एट्थ क्वेश्चन, इन द अकाउंटिंग साइकिल एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग डबल एंट्रीज इज करेक्ट फॉर अनअर्न्ड इनकम? 9 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है डेबिट करेंगे इनकम को, क्रेडिट करेंगे अनअर्न्ड इनकम को। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग डबल एंट्री इज करेक्ट फॉर अक्रूड एक्सपेंस? सो यहाँ पे एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, अक्रूड एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। ए ऑप्शन 10 का करेक्ट है। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग डबल एंट्री इज करेक्ट फॉर प्रीपेड एक्सपेंस? सो प्रीपेड एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे एक्सपेंसेस को। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग डबल एंट्री इज करेक्ट फॉर अर्न्ड इनकम? अर्न्ड इनकम के लिए जो ऑप्शन है यहाँ पे बी करेक्ट है। अनअर्न्ड इनकम को डेबिट करेंगे, इनकम अर्न्ड को हम क्रेडिट करेंगे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 13 क्वेश्चन, फेल्यूर टू मेक एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर अक्रूड इनकम रिजल्ट्स इन। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, अंडर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। फोर्टीन क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द consequences of not making adjustment entry for accrued expense. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस अफेक्ट्स, इसमें एसेट और एक्सपेंसेस अफेक्ट होंगे, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। एडजस्टिंग एंट्रीज कन्वर्ट कैश बेस्ड अकाउंटिंग इनटू अक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 17 क्वेश्चन, इन अनअर्न्ड इनकम एडजस्टिंग एंट्री अफेक्ट्स, ये अफेक्ट करेगी इनकम और लायबिलिटीज को, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 18th क्वेश्चन, a business paid 3 month rent amounting to Rs 3000. Out of this amount 1 month rent pertains to next accounting period. Identify the correct amount prepaid expense. तो यहाँ पे करेक्ट जो अमाउंट होगा जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने दिया है वो है 1000, क्योंकि एक मंथ जो हमारा रह गया जो हमने प्रीपेड एक्सपेंस उसको
ट्रीट किया है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। अ बिजनेस पेड RS 5000 फॉर टेक्निकल सर्विसेज बट यूज्ड अप द सर्विसेज फॉर ओनली RS 2000 until the end of its accounting period. The remaining RS 300 would be referred as, इनको हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने ऑलरेडी पे कर दिए हैं। अनदर नेम ऑफ अक्रूड रेवेन्यू इज कॉल्ड अर्नड रेवेन्यू। डी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following is the proper journal entry to record ransom companies billing of clients for RS 500 of services rendered? तो इसकी जो करेक्ट एंट्री होगी वो होगी बी। Which of the following is most common adjusting entry? So depreciation expense is most common adjusting entry. In reviewing some adjusting entries, you observe an entry which contains a debit to prepaid insurance and a credit to insurance expense. The purpose of this journal entry is to record an, इसमें deferred expense है ये हमारा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एन एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड एन अक्रूड एक्सपेंस इन्वॉल्व्स अ डेबिट टू, इसमें हम करेंगे एक्सपेंस अकाउंट एंड अ क्रेडिट अकाउंट टू अ लायबिलिटी अकाउंट, इसलिए इसका 24 का जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। 25 क्वेश्चन, द फेल्यूर टू प्रॉपरली रिकॉर्ड एन एडजस्टिंग एंट्री टू अक्रूड एक्सपेंस विल रिजल्ट in an understatement of expenses and an understatement of liabilities. Hence, A option is correct for this question. 25 question, which of the following properly describes as deferred? इसका correct option है B, cash is received before revenue is earned. B option is correct. An adjusting entry to allocate a previously recorded assets तो एक्सपेंस इन्वॉल्व्स अ डेबिट टू एन, इसका करेक्ट जो होगा ऑप्शन वो है एक्सपेंस अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट टू एन एसेट अकाउंट, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है 27 का। Which of the following adjusting entries will cause an increase in revenue and a decrease in liability? So 28 का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा एंट्री टू रिकॉर्ड द earned portion of revenue received in advance and initially recorded as unearned revenue. इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। 29 क्वेश्चन, द फेल्यूर टू प्रॉपरली रिकॉर्ड एन एडजस्टिंग एंट्री टू अक्रू अ रेवेन्यू आइटम विल रिजल्ट इन एन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एन अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। सो 29 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 30 क्वेश्चन, द फेल्यूर टू प्रॉपरली रिकॉर्ड एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर एक्सपायरेशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज विल रिजल्ट इन एन अज्यूम दैट द अमाउंट प्रीपेड इंश्योरेंसेज वाज चार्ज व्हेन द प्रीमियम्स वर पेड। सो 30 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स इन एन ओवर स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। हेंस ए ऑप्शन जो यहाँ पे है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन का। द ओमिशन ऑफ एन एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल रिजल्ट इन एन, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट हो जाएंगे एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट है। 32 क्वेश्चन, एन ऑडिटर इज एग्जामिनिंग an adjusting entry that reduces liabilities and increases owner's equity. Which of the following adjusting entries could that be? So इसका correct option है B, entry to record the earned portion of revenue received in advance and previously recorded as unearned rent revenue. Hence B option is correct. The office supplies on hand account had a balance at the beginning of year 3 of $1,600. Payments for acquisition of office supplies during year 3 amounted to $10,000 and were recorded by a debit to asset account. A physical count at end of year 3 revealed supplies costing
1900 were on hand. The required adjusting entry at the end of year 3 will include a debit to, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस सी। क्योंकि ये क्विक सीरीज़ है, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता डिटेल्ड में, मैंने न्यूमरिक यहाँ पे सॉल्व कर दिए। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि क्विक रिव्यू सीरीज़ है, इसमें डिटेल में जाना नहीं चाहते क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, द बुक वैल्यू ऑफ piece of equipment is the difference between the original cost of equipment and its related accumulated depreciation. D option इसका correct है। If ending accounts receivable exceeds beginning account receivable, so इसका correct option जो होगा वो होगा cash collection during the year are less than the amount of revenue earned। इसलिए इसका correct जो option है वो है D। 36 question, the Camphor company made cash sale of service Rs 5000 and credit sale of Rs 4200 during the month of July. The company incurred expenses of Rs 6000 during July, of which 2000 was paid in cash and the remainder was expected to be paid in August. Using accrual method of accounting, net income for July account to Rs 3200। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कैलकुलेशन आप अगर देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने दे दी है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ये सीरीज़ डिज़ाइन ही इसलिए की गई है कि अगर आप किसी पेपर में अपीयर हो रहे हैं कि ये देख के जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके स्कोर अच्छे आ जाएंगे। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, शॉर्ट पीरियड में आपकी प्रिपरेशन जैसे अच्छी तरह से हो जाए। 37 question, the supplies account has a balance of Rs 1500 at year end. The actual amount of supplies in hand at the end of period is Rs 400. The necessary adjusting entry is, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका सी, डेबिट सप्लाईज एक्सपेंस Rs 1100, क्रेडिट सप्लाईज ऑन हैंड Rs 1100, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 38 question, Blankenship company pays its employees every Friday for work rendered that week. The payroll is typically Rs 10,000 per week. Which of the following journal entries would Blankenship ordinarily record on the Friday payday? So A option यहाँ पे correct है। Salaries expense Rs 10,000 debit और salaries payable Rs 10,000 को credit करेंगे। The purpose of adjusting entries is to, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अप्लाई द रियलाइजेशन प्रिंसिपल एंड द मैचिंग प्रिंसिपल टू ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द एबीसी फर्म ऑडिटिंग XYZ एंड को रिकॉर्डिंग स्टूडियोज फाउंड दैट टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी वाज understated and the liabilities were overstated. Which of the following error would have been cause? So इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है फेल्यूर टू रिकॉर्ड द अर्न पोर्शन ऑफ फीस रिसीव्ड इन एडवांस। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वाइल पासिंग एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, एसेट्स आर क्रेडिटेड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रीपेड एक्सपेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? इसकी जो स्टेटमेंट है नॉट ट्रू वो ये है, अक्रूड इनकम डिक्रीजेज प्रॉफिट, बी ऑप्शन। सो ये थे आज की इस वीडियो के MCQs। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। एंड फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपलोड्स काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।